हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं मेरे साथ यूबी कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख ही गया, ठीक है। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस के लिए वैकेंसी आई हुई है और दिल्ली पुलिस के लिए वैकेंसी, डीपी का मतलब है दिल्ली पुलिस, डीपी का मतलब क्या है, दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस में अभी लगभग 7500 प्लस वैकेंसी आई हुई है। कितनी? 7500 प्लस। तो अपनों ने उसी दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हुए अपनों ने ये बैच स्टार्ट किया है। ये मैथ, रीजनिंग और जीके और कंप्यूटर का वीडियो कोर्स होगा, पूरा का पूरा लाइव नहीं है। इसमें वीडियो अपलोड हो जाएगी डेली, 3 या 4 वीडियोस। इसमें क्या करेंगे अपने अपने इसमें रीजनिंग और मैथ के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इंग्लिश इंग्लिश तो आती नहीं इसमें। पहले सिलेबस देख लेते हैं अपने दिल्ली पुलिस के सिलेबस में क्या क्या है अपने पास। एक मैथ है, MATHS, मैथ्स है। एक रीजनिंग है, एक जीके है, और एक क्या है अपने पास में, कंप्यूटर। पूरा टोटल इन चारों से मिलकर 100 मार्क्स का अपना क्या होगा, एक पेपर होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT। मैथ में क्या आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन। ऐसे रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन। रीजनिंग में 25, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ये फिक्स है। जीके आएगा 50 क्वेश्चन लेके। कितने क्वेश्चन लेके? 50 क्वेश्चन लेके और 50 मार्क्स का। कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन लेके। तो इसमें क्या करेंगे अपने कि मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट मैं करवा दूंगा और जीके और कंप्यूटर अपने रवि सर करवाएंगे अपने को, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, मैंने अभी कहा था ये दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच है। इसमें क्या होगा, मैं प्रीवियस ईयर के सेट अपने जो भी क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं, कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन A to Z अपने करके फिर अपने पेपर में बैठेंगे। तो अपने पास 60 दिन है। कितने दिन है? 60 दिन। अब 60 दिन में अगर मैं एक दिन में एक मॉडल पेपर कंप्लीट करवाता हूँ, जैसे मैं आज रीजनिंग का करवाऊंगा, अभी नेक्स्ट क्लास मैथ की हो जाएगी, अब रीजनिंग करवा देता हूँ मैं। कि अगर रीजनिंग में एक पेपर है तो रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आए हैं? 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन आगे 25, बस क्वेश्चन चेंज होंगे, फॉर्मेट वही रहेगा। तो तुम लगभग 10 या 12 क्लास रीजनिंग की लगाओगे ना, फिर तुम्हारे मार्क्स आने लग जाएंगे। जैसे 25 में से अगर तुमने कभी भी रीजनिंग नहीं की है ना, तो तुम्हारे, मेरे को विश्वास है कि 22 प्लस होने लग जाएंगे स्कोर, गारंटी है ये चीज। ऐसे ही मैथ की क्लास लगाओगे, तो मैथ की क्लास अगर 10 और 12 क्लास के बाद में तुम इसमें 13 प्लस क्वेश्चन आराम से कर लोगे। और ऐसा ही तुम लोग जीके और कंप्यूटर में करोगे। कंप्यूटर बिल्कुल इजी होती है, इसमें 10 आउट ऑफ 10 भी करने की कोशिश करना। तो अपना स्कोर ये होना चाहिए जो 10 दिन के बाद होना चाहिए। और 10 के बाद 20 दिन और निकल गए, मतलब 1 महीने बाद आउट फुल मार्क्स अपने को इसमें चाहिए। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। आज मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ 1 दिसंबर 2020 में जो पेपर में शिफ्ट फर्स्ट में आए हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ एक बार। तो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने सिर्फ फर्स्ट पढ़ा है यहाँ पे, और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसके लिए है ये? स्पेशल दिल्ली कांस्टेबल के लिए। इस बार दिल्ली दूर नहीं है। पहले कहते थे ना अपने दिल्ली दूर है, अब नहीं है दिल्ली दूर। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है कि इसने अपने को पहला क्वेश्चन दे रखा है रीजनिंग का, जिसको अपने मेंटल एबिलिटी भी कह देते हैं। तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 में से, जैसे 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, अब 25 में से 3 या 4 क्वेश्चन तो किसके आएंगे, अपने को एक आकृति दे देगा, उसके जस्ट आगे वाली पूछेगा, वो नॉर्मल होते हैं। वो शायद मैं स्किप करूंगा या मैं करवा दूं तो बढ़िया। तो देखो यहाँ पे कि फर्स्ट क्वेश्चन है तापमापी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तापमापी। तापमापी, अपने निशान लगा दिए दो डॉट डॉट के। तापमान, कि जिस प्रकार तापमापी का संबंध तापमान से है, उसी प्रकार कोण मापक,
कोण मापक का संबंध किससे है? ऑप्शन दूंगा मैं तुम्हें, ट्राई करना तुम लोग। तापमापी का संबंध तापमान से है, तो कोण मापी का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है वजन, पहला ऑप्शन क्या है? वजन। सेकंड ऑप्शन है अपने पास कोण, थर्ड ऑप्शन है द्रव्यमान, और फोर्थ ऑप्शन है अपने पास ऊंचाई, हाइट। तो इसमें बताओ मेरे को कि तापमापी क्या करती है? तापमान को मापती है। यही है कि अपने तापमापी थर्मामीटर हो गया, थर्मामीटर क्या करता है? टेम्परेचर नापता है, अपना तापमापी है। तो कोण मापक, कोण मापक, कोण मापक, मापक मतलब मापने वाला, तो किसको मापेगा? ये कोण को मापेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया अपना? कोण। बिल्कुल इजी होता है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता था। जैसे मैं एग्जाम्पल और दे के बताता हूँ कि यहाँ पे लिख दिया शाकाहारी, शाकाहारी, और कोलन का निशान लगा क्या लिख दिया? गाय। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता मांसाहारी, ठीक है, तो तुम कहोगे सर शाकाहारी मतलब गाय क्या खाती है? घास फूस खाती है, तो शाकाहारी होगी। और मांसाहारी कौन? जो मांस खाते हैं। तो मांस कौन खाता है? शेर हो गया, चित्ता हो गया, कुछ भी जो ऑप्शन में होता है उस हिसाब से अपने कर देते हैं। या ये कह देता अपने को, तो ये एनालॉगी होती है। क्या होती है? एनालॉगी। कि पहले का संबंध दूसरे है, तो तीसरे का संबंध चौथे से किस प्रकार होगा? ये भी आ सकता था, यहाँ पे ये भी आ सकता था। जैसे कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4। ठीक है, बट मैं यहाँ 4 की जगह अगर 6 लिख देता, तो तुम कहते सर 2 की स्क्वायर में 2 जोड़ दिए। तो इसी प्रकार अगर मैं 3 की स्क्वायर लिखता, तो तुमने कहा सर यहाँ पे जिसकी स्क्वायर की है उतना जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ 3 की स्क्वायर कितनी? 9, और उतना ही जोड़ना है, मतलब 3 वापस से जोड़ना है। तो 9 और 3 12। ये होती है एनालॉगी। बिल्कुल इजी चैप्टर है। ठीक है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन कि तापमापी तापमान को नापती है, कोण मापक कोण को नापता है। मैं 2-4 चीजें और बता देता हूँ तुम्हें जो ये नापने वाली चीजें हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे तुमने पढ़ा होगा कि ये देखो अभी लाइट ही अपने पास, तो इस विद्युत धारा को कौन नापता है? विद्युत धारा को कौन नापता है? एमीटर नापता है। कौन नापता है? एमीटर। और वोल्टेज कहते हैं ना अपने, वोल्टेज अप होगी डाउन होगी, तो वोल्टेज को कौन नापता है? तो वोल्टेज को नापता है अपना वोल्ट मीटर। कौन सा नापता है? वोल्ट मीटर। ठीक है, ऐसे एक सिस्मोग्राफ होता है। क्या होता है? सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी, किसको नापने वाला? भूकंप को नापने वाला, भूकंप को नापने वाला क्या होता है? सिस्मोग्राफी या भूकंप मापी, कुछ भी कह सकते हैं इसको, सिस्मोग्राफी भी कह सकते हैं अपने इसको। उसके अलावा कुछ 2-4 चीजें और आप बताओ। टाइम कौन बताता है? घड़ी बताता है। ऐसे बहुत ऑप्शन हो जाते हैं। यहाँ से विद्युत धारा का मात्रक भी पता होना चाहिए। एम्पियर में दिखाते हैं विद्युत धारा को, और वोल्टेज को किस में दिखाते हैं? वोल्ट में दिखाते हैं। किस में? वोल्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। मैंने कहा था ना नेक्स्ट में आकृति ही बनी आएगी, और आकृति आ गई। उसके बाद में एक देखो डाइस के क्वेश्चन पक्के आते हैं दिल्ली पुलिस में। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं और मिनिमम ही 2 ही आते हैं। तो देखो 2 क्वेश्चन तो पक्के आते हैं दिल्ली पुलिस में, कि जैसे यहाँ पे मेरे को दे दिया, यहाँ डाइस बना के दे दिया, एक आर है, एक जी है, और एक ई है। ये डाइस है, ठीक है, इसके ऊपर ये है। फिर एक में टी है, एफ है, और ए है। बिल्कुल इजी लेवल का आएगा डाइस, बहुत ज़्यादा इजी। इसकी कभी प्रैक्टिस ही नहीं करनी पड़ेगी तुम लोगों को। टी ए। तो देखो इसमें क्या होता है कि डाइस में कुछ भी आ जाए, कैसा भी आ जाए अपने क्वेश्चन, अपने ये देखना है पूछा क्या था पहले क्वेश्चन ने। क्या पूछा था? किसके विपरीत फलक पूछा है अपने को। इसने कहा टी अक्षर के फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। कह रहा टी अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। टी के विपरीत,
टी के विपरीत। मतलब टी के बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे पीछे कौन है, अगर मैं टी हूं तो मेरे पीछे कौन सा बड़ा अक्षर खड़ा है। तो देखो पहले आप टी को देखो, ठीक है, टी यहाँ पे है, यहाँ पे, इसको छोड़ दो। अब सेम देखो कि सेम किस में है, आर जी ई, आर जी ई नहीं है कुछ भी। अगर तुम यहाँ पे देखो तो तुम कहो सर ये दो सेम है, क्या है, ये दो सेम है। तो सेम हो तो उनको गायब कर दो, काट दो। सेम से सेम काट गया, क्या बच गया, एफ इक्वल आर। तो तुम कहोगे सर एफ का विपरीत क्या है, आर है, कि एफ का विपरीत आर है। यहां से पता लग गया तुम्हें। अब कुछ और सेम मिल रहा है तुम लोगों को, क्या यहाँ पे कुछ सेम है, देख लो, आर ई जी, उसके बाद आर ए जी और टी ए जी, नहीं है कुछ भी सेम। उसके अलावा यहाँ देखो, अगर सारे सेम हो तो सबसे बेस्ट बात है, अगर ना सेम हो ना तो जो एक सेम है उसको पकड़ लो चाहे आप। जैसे मैं यहां से देखूं इन दोनों में मेरे को क्या सेम दिखा, कुछ भी सेम नहीं दिखा, बट इन दोनों में सेम है, ये आर है और ये भी आर है। अब घड़ी की दिशा में चलते जाओ, आर के बाद क्या आता है, ई, आर के बाद क्या है, ए। तो तुम कहोगे सर ई और ए क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए, ई और ए एक दूसरे के विपरीत। अब ई के बाद में जी है और ए के बाद में क्या है, टी है। तो ए के बाद में टी है और ई के बाद में जी, तो ये हो गया जी के बराबर विपरीत टी। सबसे बेस्ट है पासा। क्या करना होता है, अगर दो सेम दिखे तो दोनों से दोनों को काट दो, जो बचे वो उत्तर होता है। कई बार अगर वो ना पूछा है तो एक सेम है उसको पकड़ो और घड़ी की दिशा में चलते जाओ, जो अपने को मिलेगा वो आंसर होगा। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन और पूछूं डाइस का, मैंने कहा था ना 2 क्वेश्चन है इसी शिफ्ट में, तो एक क्वेश्चन हो रहा है इस डाइस का, ये रहा, यहाँ देखो किसने दे दिया, 2 4 5, ठीक है, फिर दे दिया 6 3 5, उसी शिफ्ट के अंदर है ये वाला क्वेश्चन, फिर 4 1 6। अब यहां देखो इसने कहा 2 के विपरीत, क्या कहा इसने, 2 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो यहां गए तुम लोग, तुमने कहा सर यहां पे 2 है और कहीं पर भी 2 नहीं है। अब कॉमन देखो कहीं मिल रहा है तो तुमने कहा सर ये 5 है और ये 5 है, और जहां कॉमन मिले वहां से घड़ी की दिशा में घूमते जाओ, कि 5 के बाद में 3, 5 के बाद में 4, तो 3 और 4 एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। फिर 4 के बाद में 2 और इधर 3 के बाद में 6, तो तुम कहोगे सर 2 के विपरीत कौन सा हो गया, 6। सबसे आसान होता है डाइस, और इसी पे क्वेश्चन पढ़ते हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्कुल सही आंसर ये होता है कि जहां पे अपने को एक कॉमन दिखा उसको राउंड लगाया और घड़ी की दिशा में घूमते गए और अपने को आंसर मिल गया। ठीक है, इसको देख लो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो डाइस से पक्के क्वेश्चन आने हैं। इसमें आप नोटिस कर लिया करो, जैसे कि अब डाइस से क्वेश्चन आ गया तो डाइस से 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। एनालॉगी थी अपने पास, एनालॉगी से भी कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। और फिगर है अपने पास, फिगर से कम 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिगर में क्या दे देगा अपने को, नॉर्मल ये दे दिया, ये फिगर है, पहले में 1 डॉट दे दिया, फिर सेकंड फिगर में डबल डॉट दे दिए, फिर थर्ड में 3 डॉट दे दिए, और फिर कहेगा मिसिंग फिगर को फाइंड करो। तो तुम्हें नॉर्मली पता लग रहा है कि पहले 1 था, फिर 2 डॉट हुए, फिर 3 डॉट हुए, अगले वाले में कितने डॉट आ जाएंगे, 4 डॉट आ जाएंगे, 1 2 3 4। ये हो सकता है, या कई बार ये दे देता है लाइन सिंगल डॉट, डबल लाइन डबल डॉट, ट्रिपल लाइन ट्रिपल डॉट, फिर 4 लाइन पे 4 डॉट हो जाएगा। या ये दे देगा कि पहले 3 साइड थी, फिर कितनी होगी 4, उसके बाद कितनी होगी 5, और उसके बाद कितनी हो जाएगी
6 हो जाएगी। तो इस टाइप के फिगर में क्वेश्चन आएंगे, ये फिक्स हो गया अपना। ठीक है, ये मैं बना दूंगा ऐसे शेड्यूल और तुम फॉलो कर लेना इसको। और मेरा ये वादा है तुम लोगों से कि अगर तुमने 10 क्लासें रेगुलर लगा ली ना, तो गारंटी है मेरी, अगर रीजनिंग तुम करते हो तो 25 क्वेश्चन में से तुम्हारे 22 प्लस तो आराम से हो जाएंगे, श्योर है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। उसके बाद में सीरीज का क्वेश्चन आएगा अपने पास। सीरीज में क्या होते हैं, देखो क्या होता है सीरीज। ठीक है, ये चीजें बनाने का फायदा क्या होता है, इनमें ज्यादा फोकस करना है अपने को। कई बार अपने एक क्वेश्चन आता है और अपने 4 क्वेश्चन गवा बैठते हैं, तो ऐसा काम कभी नहीं करना। जैसे सीरीज का कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ये है, तो सीरीज फॉलो होती है, एक क्रम होता है इनका। 29, फिर 125 यहाँ पे मिस है, फिर में 253, फिर 509, फिर 1021। अब यहाँ पे अगर अपने क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या है कि तुम कहोगे सर यहाँ तो कितने का गैप है, 4 का गैप है। देखो ट्राई करना होता है। यहाँ पे कितने का गैप है, 8 का गैप है, दिख ही रहा अपने को। फिर यहाँ पे कितने का गैप है, घटा लो, 9 में से 3 गए, 6, 1, 16। तो तुमने कहा सर 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। तो इनमें गैप कितने का होगा, 32 का। तो 32 जोड़ दो, 9 और 2 11, 1 3 2 5 और 1 6। आंसर क्या आ गया, 61। कि एक क्रम को फॉलो करेंगे, या तो एक एक जोड़ते जाएंगे, या दो दो जोड़ते जाएंगे, या चार चार जोड़ते जाएंगे, या दुगुना करते जाएंगे, या ये देखो अंतर का दुगुना कर दिया इस बार। 4 का दुगुना 8, तो ऐसे लिख दिया ना, 4 दूने 8। फिर 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128 और 256। ऐसे करके अपनी सीक्वेंस चलती जाएगी। ठीक, अब देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। सीरीज में कुछ भी दे सकता है, डबल भी दे सकता है, ट्रिपल भी दे सकता है, 4 से भी मल्टीप्लाई दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है +12 +14 +16। तो वो सीरीज अपने को देखनी होगी कि कैसे होता है। और सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं अपने पास। ठीक है, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं अपने इसके, और अभी आ जाएंगे अपने सामने ही आ जाएगा ये सारा कुछ। आगे देखो, ठीक है, ये देखो फेयर फिगर आ गया, फेयर फिगर। अब यहां पे इसने कह दिया वेन आरेख, वेन आरेख। वेन आरेख से क्वेश्चन बनते हैं 2, फिक्स है ये। वेन आरेख से क्वेश्चन क्या है अपने पास यहाँ पे, मांसाहारी शेर और हाथी। क्वेश्चन क्या है, मांसाहारी शेर और हाथी। इसने कह दिया इसका वेन आरेख बनाओ। तो तुम कहोगे सर हाथी क्या मांस खाता है, नहीं। मांसाहारी का वेन आरेख बना दिया। मांसाहारी में आता कौन है, शेर आता है। तो मांसाहारी में कौन आ गया, शेर। मांसाहारी में कौन आ गया, शेर आ गया। क्या हाथी भी मांसाहारी में आएगा, हाथी कौन सा मांस खाने लग गया, तो हाथी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन 2 4 और उदाहरण दे देता हूं, जैसे कि अध्यापक विद्यालय और अध्यापिका, तो इसका बैनर है क्या बनाओगे, तुम कहोगे सर विद्यालय के अंदर अध्यापक भी आते हैं और अध्यापिका भी आती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपने को करने हैं वेन आरेख का। और वेन आरेख का दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा, कि ये भी है मेरे पास क्वेश्चन, मैं वो करवा देता हूं, देखो आगे। जैसे क्वेश्चन है अपने पास, एनालॉजी के 2 क्वेश्चन थे अपने पास। फिर क्वेश्चन आया अपने पास, ये देखो कि इसने डब्बा सा बना के दे रखा है। ठीक है,
इस आयत का मतलब क्या है? लेडी टीचर, लेडी टीचर मैडम होगी ना, ठीक है। उसके बाद एक गोला है और एक त्रिभुज है, ठीक है। इसने क्या रखा? आयत तो लेडी टीचर है, त्रिकोण है रसायन विज्ञान शिक्षक। ये कौन से? केमिस्ट्री वाले, रसायन विज्ञान टीचर। और जो घोड़ा है अपना वर्त, वो है फिजिक्स के टीचर, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें नंबर है अपने पास 9, 8, 6, 3, 5, 7 और 21। इसने अपने से पूछा आरेख में उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है उन महिला अध्यापकों की संख्या कितनी है जो भौतिक विज्ञान में नहीं पढ़ाती। देखो इसने कहा भौतिक विज्ञान से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, बाकी सारे चाहिए मेरे को, कि उन अध्यापिकाओं से कि जो फिजिक्स में ना पढ़ाती हो। भौतिक विज्ञान है नहीं, भौतिक विज्ञान है जहां पे गोले का राज नहीं होना चाहिए, है और ये तो अलग ही आ गया। तो अपने को लेडी टीचर चाहिए, तो लेडी टीचर कितनी बच गई अपने पास? 21 और 7 28। जो पूछा है वो रख लो, जो नहीं पूछा उसको भगाओ यहाँ से, क्या काम है उसका। अगर वो भौतिक विज्ञान नहीं चाहती तो भौतिक विज्ञान वाले सारे के सारे काट दो, और जो बचेगा वो अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो एनालॉगी का, मैंने कहा था ना 2 क्वेश्चन है, एक तो वो हो गया अपना तापमापी तापमान और कोण मापक, और दूसरा क्वेश्चन क्या है एनालॉगी का? दूसरा क्वेश्चन आया था एनालॉगी का अपने पास इसने कहा अपने को कि निम्न में से असंगत छांटिए, अलग छांटना है। एक वर्ड है काटना, टिक करना जो अलग लगे, दूसरा नया करना, तीसरा पुनः निर्माण, पुनः निर्माण, और चौथा है नया उत्पन्न करना, नया उत्पन्न करना। तो इसमें अलग कौन सा लग रहा है? नया, पुनः निर्माण नया ही हो गया, नया का नया। तो अलग क्या है? काटना। तो ये भी एनालॉगी के क्वेश्चन होते हैं जो विषम को छांटिए, जो अलग हो सबसे। तो अलग एक को काटना हो गया और एक निर्माण करना हो गया, फर्क हो गया दोनों में। ये तीनों सेम ही मीनिंग देते हैं इसलिए ये सेम हो गए, और अलग छांटना था इसलिए ये अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या अपने पास है? वही बात, श्रेणी दे रखी है अपने को, और ये श्रेणी तुम करके देखना, ठीक है, कि इसने क्या दे दिया अपने को। वेन आरेख अपने पास 2 क्वेश्चन हो गए, फिक्स है। उसके बाद में अपने को एक क्वेश्चन दे दिया सीरीज के, मैंने कहा था 2 क्वेश्चन तो पक्के बनेंगे, 21, 13, 33, 36 और 67, 81 और यहाँ पे और 49। देखो इसने कहा है इस जो जगह है वहां पे अपने को चाहिए क्या करना है। मैंने क्या कहा था, या तो प्लस होते जाएंगे या माइनस होते जाएंगे या गुणा होंगे। तो देखो क्या हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है? नहीं, तुमको से यहाँ माइनस प्लस 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 प्लस, ये कोई सीन नहीं जैसा। तो देखो 21 है अपने पास, क्या है? 21। बट 21 को अगर मैं पलट के देखूं तो ये क्या बन रहा है? 12, और 12 में एक जोड़ा कितना हो गया? 13। ये रहा 13 अपने पास, नॉर्मल सी बात है, यही हो रहा है। फिर तुमने कहा सर इसको पलट दो, क्या कर दो? पलट दो, क्योंकि पहले पलटा हुआ ही था, तो इसको उल्टा करो। क्या करो? उल्टा करो, ठीक है। उल्टा करने पे क्या बन गया? 31। एक जोड़ा तो कितने जोड़ेंगे? 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता जाएगा। 31 और 2 कितने होते हैं? 33। और क्या करना है इसका? उल्टा करना है, 33 को पलट दो, 33 ही रहेगा। 33 में कितने जोड़ने? अब 1, 2, 3, और 33 और 3 कितने हो गए? 36। और 36 को क्या करना है? उल्टा करो, 6 आगे आ गया। 63 कितने जोड़ने हैं? 4। 63 और 4 67, कितने हो गए? 67। सही चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर पलट दो इसको, 7, 6 कितना हो गया? 76, कितने जोड़ने हैं? 5। 76 और 5 81। फिर पलट के कितने जोड़ देंगे? 18 में 6 जोड़े, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 सीरीज चल रही है। 18 और 6 24। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया अपना? 24। तो मैंने जो बताया वो हो गया।
कि सर सीरीज के भी 2 क्वेश्चन आएंगे, वेनर एक के दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिए, फिगर्स 4 से 5 है, ठीक है, और वो मैंने बता दी कि कैसे हो रहा है वो। एनालॉगी के 2 क्वेश्चन है, सेम को सेम से पहचानना है, और डाइस के भी 2 क्वेश्चन है, ये मैंने अभी तक करवा दिए। आगे देखो जो क्या बचता है अपना, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये नया क्वेश्चन था। तो देखो जो बिल्कुल इजी लेवल के थे वो क्वेश्चन कितने बने अपने पास, बिल्कुल इजी लेवल के 2, 4 और 5 9, तो 11 और 2 13, कि 13 क्वेश्चन तो ऐसे है कि तुम 4-5 क्लास देख लो, उसके बाद फिक्स हो जाएंगे तुम्हारे माइंड में कि वेनर एक में क्या, डाइस में क्या है, सेम डिजिट को पकड़ा और घड़ी की दिशा में घूमते चले गए। एनालॉगी में क्या है, एक के जैसा दूसरा होना। फिगर्स में क्या है, क्या पता लग रहा है, स्टेप क्या क्या फॉलो हो रहे हैं, या तो एक डंडा बढ़ेगा या 2 डंडे बढ़ेंगे, ऐसे होता है। फिर सीरीज में क्या होता है, 2 जोड़ के देख लो, 4 घटा के देख लो, ठीक है। वेनर एक में पता ही है, अगर शाकाहारी है तो ये हो गया। अगर मैं कह दूं एशिया, इंडिया और अमेरिका, तुम कहोगे सर एशिया के अंदर इंडिया तो होता है, तो एशिया के अंदर इंडिया तो होता है बट अमेरिका नहीं आता, तो उसको बाहर कर दिया, नॉर्मल से है ये, और जो पूछा है वो अपनों ने लिख दिया। आगे देखो, ठीक है, उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगी अपनी 2 नंबर की। अब मैं स्टेप बाय क्वेश्चन 1 नंबर से ट्राई करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था, उस पे था एनालॉगी पे, सेकंड वाला वो डायग्राम हो गया, थर्ड डायग्राम है, फोर्थ डाइस हो गया, फिफ्थ वेनर एक हो गया, सिक्स्थ फिर वो डायग्राम। अब ये देखो एक नंबर है, ये होगी कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग के भी अपने पास 2 से 3 आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग, इसके भी अपने 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में ABCD वाले आ सकते हैं या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 7259 इज इक्वल टू 1454, और ये 3852, इसका रिलेशन किससे होगा। तो देखो यहां से देखने में अपने को लग रहा है कुछ ज्यादा पता नहीं लग रहा। अगर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 7 दूनी 14, बट 14 की पलट है सामने, तो क्या दिक्कत है, 7 इंटू 2 14, बट 14 को पलटने पे तो क्या 41 हो रहे हैं, 5 नी में 45, 5 इंटू 9 कितने हो गए 45, बट तुमने कहा है सर अभी अभी कि सर इनको पलट दो आप, 45 को पलटेंगे तो क्या हो गया 54, हाँ सही है। अब इनको 8 दिए 24, और मेरे को 24 नहीं चाहिए, मेरे को पलट चाहिए इनकी, 5 दूनी 10, 10 की पलट 0 1, बिल्कुल आसान है, क्या डाउट है। और कोडिंग डिकोडिंग में या ABCD वाले आएंगे, जैसे मेरे को दे दिया ABC बराबर ZYX, तो आप मेरे को बताओ LMN, तो यहां आप जब कोडिंग डिकोडिंग की कभी क्लास लगाई हो ना, तो विपरीत क्रम होता है, क्या होता है, विपरीत क्रम। विपरीत क्रम का मतलब ए के जस्ट उल्टा कोण है, कि ए तो आगे से स्टार्ट कर रहा है, तो पीछे से स्टार्ट करके पहला अक्षर कौन सा होता है, जेड होता है, तो ए का उल्टा क्या होता है, जेड है, तो ए से जेड होता है, BY CX DW, इनकी एक ट्रिक होती है, क्या होता है, AZ आजाद, BY बॉय, CX करेक्ट, DW दूध वाला। डी के बाद में इवनिंग, दूध वाला कब आता है, इवनिंग में, और इवनिंग में अपने क्या करते हैं, फन करते हैं, तो FU फन। फिर EFG जी से क्या बनेगा, कि अगर तुम यहां से देखो, ट्रिकें बनाया करो, आजाद बॉय कोरेक्स दूध वाला, इवनिंग, इवनिंग में फन करते हैं, फन करते करते कहाँ चले जाते हैं, GT रोड पे चले जाते हैं, किस पे चले जाते हैं, GT रोड पे, और GT रोड पे क्या होता है, हाई स्पीड में गाड़ियां होती है, तो HS हाई स्पीड, ठीक है। H के बाद में I आता है, I से, और फुल स्पीड किसकी होती है, इंडियन रेलवे की होती है, तो IR इंडियन रेलवे। फिर जे फॉर जम्मू, जम्मू कश्मीर में कितनी गोलियां चलती है, 10-11 गोलियां चलती है, तो जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। उसके बाद में के जयपुर क्वीन ने क्या सुना दी, काला पानी की सजा सुना दी, K फॉर काला, P फॉर पानी।
ठीक है। एल एल 12 12 नंबर पे आता है, मैं इनकी नंबरिंग भी बता दूंगा। ठीक है, LOVE लव, नॉर्मल सी बात है। और लव किससे होता है? मैन से होता है, तो MN मेन। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दूने 26 ही अक्षर होते हैं। तो ये ट्रिक अपने को आनी चाहिए। ट्रिक क्या थी? एजड आजाद एक बॉय है, बॉय उसको खांसी होगी तो उसने क्या दवाई ली? कोरेक्स दवाई ले ली, और दवाई ली, खेल रहा था वो। फिर शाम को दूध वाला आ गया। दूध वाला कब आया? इवनिंग को। इवनिंग में वो क्या कर रहा था? फन कर रहा था। फन करते करते अपने को पता नहीं लगता, अपने GT रोड पे चले गए। कहाँ चले गए? GT रोड पे। ठीक है, और GT रोड पे गाड़ियां हाई स्पीड में होती है, और हाई स्पीड और भी होती है, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन। तो वो किन की होती है? इंडियन रेलवेज की होती है, या रेलवेज की होती है। फिर रेलवे से उतरी कौन? जयपुर क्वीन उतरी। क्या करने? किसी ने उसको छेड़ दिया होगा, इसलिए उसने क्या कर दिया? उसको काला पानी की सजा सुना दी। और सजा सुना दी, बट सजा सुनाई क्यों थी? छेड़ा था, छेड़ा था, उसको प्यार हुआ था किसी को, इसीलिए छेड़ा था। और लव किसको होता है? मैन को होता है, तो MN मेन हो गया। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन अपने पक्के होने चाहिए। तो यहां से देखो, एजेड आजाद, BY बॉय, CX कोरेक्स। तो यहां से L के विपरीत कौन है? O, M के विपरीत कौन है? N, और N के विपरीत कौन है? M। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। या कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे दे देगा ABCDEF। तो तुम कहोगे सर 3 यहाँ जोड़े, 3 यहाँ जोड़े, और 3 यहाँ जोड़े, यही बात है। तो ऐसे अगर मैं दे दूं तुम्हें XYZ, तुम कहोगे सर 3 जोड़ दो, 24 और 3 27 क्या होता है? A हो गया, क्योंकि 26 तक ही होते हैं अक्षर। ठीक है, उसके बाद Y 25 और 3 28, बट वो बात बनी नहीं कि 25 1 26 और 2 B पे आ गया, और फिर ये C पे आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपने कोडिंग डिकोडिंग। इनको देख लो, आगे मैं क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें। एक ये और देखो क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अपने पास कि अपने को कहेगा असंगत छांटो। तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ही आ जाते हैं। एक बार देखें तो, जैसे ये यहाँ पे दे रखा है 9 6 27, ये किसके जैसा है? नीचे वाले में से 7 5 13 के जैसा है, या 3 2 21 के जैसा है, या 8 6 18 के जैसा है, या 6 4 16 के जैसा है। कि इनमें से एक आंसर होगा, जिस इनमें जो रिलेशन है वो इनमें होना चाहिए। तो यार रिलेशन देखने के लिए मैंने देखा 9 6 54, 54 का आधा कितना होता है? 27। क्या पता ये सही हो कि दोनों का गुणा करके क्या कर दिया? आधा कर दिया, यही था ना। 9 6 54, 54 को अगर मैं 2 से ही भाग कर दूं तो क्या आएगा? 27। यहाँ देख लो, क्या पता कहीं रिलेशन बैठ रहा हो। 7 5 35, 35 का आधा तेरा हो ही नहीं सकता। 3 दूने 6, 6 का आधा 21 नहीं हो सकता। 8 6 48, 48 का आधा कितना होता है? 24 होता है, 18 थोड़ा होता है। 6 चौके 24, 24 का आधा 12 होता है। तो ये ट्रिक अपनी क्या होगी? फेल होगी। अब सेकंड ट्रिक अप्लाई करो। ठीक है, अंतर देख लो, 9 में से 6 गए 3, 3 को कितने से गुणा करे? 27 आ जाए, 9 से, 9 तिये 27। तो तुम कह रहे हो सर दोनों का अंतर करके 9 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो दोनों से गुणा, अंतर कितने का है? 7 में से 5 गए 2, 2 को किससे गुणा करना था? 9 से, तो 2 नी में 18। तो अंतर 2 और आंसर 18, ये वाला अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, ये देख लो एक बार और, ये अपने सीरीज में ऐड कर देते हैं। किस में ऐड कर देते हैं? सीरीज में। और कोडिंग डिकोडिंग होगी तुम्हारी। एक ये टाइम वाला तो पता ही है तुम्हें, डिस्टेंस का, कि कह दिया कि मैं 50 किलोमीटर घंटे की चाल से मेरे को 200 किलोमीटर चलना है। चाल क्या है मेरी? 50 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और मेरे को दूरी कितनी तय करनी है? मेरे को 200 किलोमीटर की। तो तुम्हें दिख ही रहा है कि सर 50 किलोमीटर 1 घंटे में चलते हो, तो 2 घंटे में 100, 4 घंटे में 400। तो तुम क्या लिख दोगे फाइनल आंसर? कि सर मैं 4 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा।
अगर मैं 5 बजे चलता हूं तो 5 में 4 जोड़े 9 बजे पहुंचूंगा। अगर मैं 11 बजे चलता हूं तो 11 में 5 जोड़े कितने हो गए, उतने बजे अपने पहुंचेंगे। उसके बाद दर्पण पे एक क्वेश्चन पक्का आता है, दर्पण प्रतिबिंब। इस पे दर्पण प्रतिबिंब, वो देखो क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब रोज शीशे में शक्ल देखते हो तुम लोग, रोज शीशे में शक्ल देखते हो, ऐसे अपने को दे देगा, ये दर्पण हो गया, दर्पण का निशान हो गया। यहां दे दिया अपने को ABCDE, इसकी दर्पण प्रतिबिंब चाहिए तो दर्पण प्रतिबिंब में सीधा ऐसे जैसे कवर पेज पलटते हैं, सेम वैसा करना होता है। जस्ट अगर मैं इस E को ऐसे पलटूंगा तो E तो मेरी तरफ मुंह कर लेगा, D मेरी तरफ है तो उधर मुंह कर लेगा, C उस तरफ मुंह है तो इधर मुंह कर लेगा। जस्ट अपने को ऐसे कॉपी का पेज पलटते हैं वैसे, B उस तरफ है तो क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, A कभी पलटेगा ही नहीं। ये आंसर हो गया। दर्पण प्रतिबिंब फिक्स है, मिरर इमेज, मिरर इमेज कितनी, एक क्वेश्चन तो पक्का है, मे भी 2 क्वेश्चन हो तो अपनी किस्मत है। वो कई बार अपनी किस्मत इतनी साथ देती है कि अपने जो पढ़े वो सारे के सारे क्वेश्चन आ जाए। तब देखो अब मैं बताता हूं तुम्हें कि अपनों ने क्या क्या किया है, ठीक है। और कम से कम लगभग 35-40 मिनट रीजनिंग पढ़ लिया करो, और एक क्लास लगा लो डेली, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुक मत उठाओ चाहे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ये 4 और 5 9, 3 12 और 4 16 और 1 17 क्वेश्चन तो अपने ये हो गए। बट मैंने फिगर में सिर्फ आधे काउंट किया, अगर मैं तुम्हें दोबारा काउंट करके बताऊं, ये अंदाजा था मेरा एक, तो मैं फिगर बताऊं तुम लोगों को कितनी आई है टोटल अगर काउंट करके, तो फिगर आई है अपने पास 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन फिगर के आए हैं, 5-6 नहीं आए हैं, कितने 11 क्वेश्चन टोटल। तो मैं इसको 10 कर लेता हूं कि 10-11 क्वेश्चन इसमें अपने फिगर के आगे, 10-11 क्वेश्चन कि कह दिया, एक पेज को फोल्ड कर लिया मैंने ऐसे ट्रायंगल में, तो अगर मैं इसको पूरा खोलूंगा, पहले इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा, ये डंडे इधर आ जाएंगे दोनों गोले। मैं इसको दोबारा बना देता हूँ यहाँ, ठीक है। अगर मैं इस पेज को खोलूंगा वापस तो तुम कहोगे सर पहले इधर करो आप, त्रिभुज 2 गोले, फिर इधर करेंगे त्रिभुज का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब इसको ऊपर खोलना है, वो कंस्ट्रक्शन अपने को दी होगी, ऊपर खोल लेंगे तो तुम कहोगे सर ये ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा ट्रायंगल उल्टा, ऐसा तो नहीं रहेगा। उल्टे का मतलब ये सीधा है तो उल्टा ये होता है, और ऊपर 2 के 2 गोले, ऐसे क्वेश्चन आए हैं अपने पास। तो 10 से 11 क्वेश्चन तो ऐसे, ये तो फ्री के नंबर है, ठीक है। अब काउंट करो, चाहे अब 10 तो इसके सीधे हो गए, 10 और 4 14, 3 17 और 17 और ये देखो 2 2 4 1 5 22 22-23 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब देखो छूटे कौन से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये छूटा है अपना, 23 क्वेश्चन हो गए ये वाले। देखो ये क्वेश्चन छूटा है अपना, किसने कह दिया 42 डिवाइड 23 प्लस 870 इंटू 3 माइनस 5 इक्वल 541। कह रहा है इसमें से कौन से साइन चेंज करेंगे इक्वल 45 आ जाए। कह रहा है डिवाइड एंड माइनस या प्लस एंड माइनस की किस साइन को चेंज करेंगे इक्वल में 541 आ जाए। तो मैक्सिमम चांस ये होता है कि पहले को ट्राई कर लो आप, कि डिवाइड को हटा के तो नेगेटिव साइन लगा देंगे, नेगेटिव को डिवाइड में, कि इस भाग को तो हटा के क्या लगाना है माइनस, और माइनस को हटा के क्या लगाना है भाग, इतना काम करना था। अब करके देख लो, यहाँ पहले इसको देखो कि 4 2 माइनस 2 3 प्लस 5 से भाग दो इसको, 16 5 80, तो बच के 20, 5 के 20, ये हो गया 163 इंटू 3, कर दो गुणा, 3 तिये 9, 6 तिये 18, 1 3 1 3 और 1 4, माइनस के 23 और ये 42। 42 में से अगर 23 घटाऊं मैं तो कितने बचते देखो,
क्वेश्चन तो सही किया ना अपनों ने। 42 माइनस 23 प्लस 870 फेर में गुणा 3 भाग 5 बराबर 541। ठीक है। उसके बाद में ये 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, 3 7, 5 7 35 भागल दे दिया अपनों ने। यहाँ से देखो दोबारा कि पहले यहाँ इन दोनों को घटा के लिख लेंगे अपने। 42 माइनस 23 फिर ये हो गया प्लस 870 गुणा 3 भाग 5। आराम से दे लेते हैं अपने। 16 5 80, 17 5 85 होता है ना, तो 17 5 85, 2 0 20, 5 चौके 20, 174 प्लस 4 3 12, 17 चौके 68 और 1 69। ठीक है, या ऐसे कर लो 7 21, 2 3 2, 4 3 12, 1 7 21 और 1 क्या था ये 2 कहाँ से है, 4 3 12 हो गया। ठीक है, काटा हूँ तो काट आए तो भागो। ठीक है, तो देखो ये हो गए अपने पास लगभग 23 क्वेश्चन हो गए। 17 और 5 22 या 23 क्वेश्चन हो गए। तो 23 क्वेश्चन हो गए थे। तो देखो उनके अलावा 2 क्वेश्चन और बचते हैं। 25 क्वेश्चन है। उन 2 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन तो ये बनता है अपने पास कि 42 भाग 23 प्लस 87 0 इंटू 3 माइनस 5 इक्वल 541। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन से साइन आपस में चेंज करें कि इक्वल में क्या आ जाए 541 आ जाए। नॉर्मल क्वेश्चन, ये ट्राई करके देखना तुम लोगों ने। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे दिल्ली पुलिस के अंदर। बिल्कुल इजी लेवल होगा, सारे क्वेश्चन अपने करेंगे, होमवर्क भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ठीक है, अपनी तैयारी करेंगे, बाकी देखते जाओ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल। ओके बाय बाय।